हेलो वर्ल्ड, स्वागत है एक और वीडियो में। और आज हम बात करने जा रहे हैं बबल सॉर्ट एल्गोरिदम के बारे में। सॉर्ट करने का मतलब होता है ऑर्डर में अरेंज करना। वो ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, असेंडिंग या डिसेंडिंग। तो हमारा पहला एल्गोरिदम है बबल सॉर्ट एल्गोरिदम। बबल सॉर्ट एल्गोरिदम सारे सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स में से सबसे सिंपल है। बबल सॉर्ट एल्गोरिदम में हम लोग एक एरे को या लिंक लिस्ट, जो भी हमारा डेटा स्ट्रक्चर है, उसको लेफ़्ट से राइट स्कैन करते हैं। और अगर कोई भी एलिमेंट ऑर्डर में नहीं है तो हम उन एलिमेंट्स को स्वैप, एक्सचेंज या इंटरचेंज कर देते हैं। कुछ भी बोलो, तीनों तो सेम ही काम है। तो हमारे पास एक एरे है, इसमें 0th, 1st, 2nd, 3rd और 4th पोजीशन पे 9, 6, 7, 4, 1 है। अब हम लोग क्या करेंगे? हम लोग कंपेयर करेंगे और एक्सचेंज करेंगे। अच्छा, हम लोग यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर रहे हैं। सो पहले हम लोग 9 और 6 को चेक कर रहे हैं। 9 6 से बड़ा है, इसलिए उसको एक्सचेंज कर देंगे। अब हम कंपेयर करेंगे 9 और 7 को। अब भी ये दोनों ऑर्डर में नहीं हैं, इसलिए हम करेंगे एक्सचेंज। अब 9 और 4, ये भी ऑर्डर में नहीं है, इसलिए हम फिर एक्सचेंज करेंगे। अब 9 और 1, इनको भी एक्सचेंज करना पड़ेगा क्योंकि 9 1 से बड़ा है और ये दोनों ऑर्डर में नहीं हैं। ये हो गया हमारा फर्स्ट इटरेशन या फर्स्ट पास। यहाँ हमको दिख रहा है कि लार्जेस्ट नंबर यानी कि 9 अपनी जगह पे आ गया है या बबल अप कर गया है। हर इटरेशन में या हर पास में नेक्स्ट लार्जेस्ट नंबर अपनी जगह पर आ जाता है, इसलिए हम इस एल्गोरिदम को बबल सॉर्ट एल्गोरिदम कहते हैं। सो अभी हमारे पास इस एरे में है 6, 7, 4, 1, 9। नेक्स्ट पास में हम देखते हैं 6 और 7 ऑर्डर में हैं, सो इनको एक्सचेंज नहीं करना पड़ेगा। 7 और 4 ऑर्डर में नहीं है, इसलिए इनको एक्सचेंज करना पड़ेगा। अब 7 और 1 भी ऑर्डर में नहीं है, इसलिए इनको भी एक्सचेंज करना है। और 7 और 9 ऑर्डर में है, इसलिए उनको एक्सचेंज नहीं करना है। तो अब हमारे पास है 6, 4, 1, 7, 9 और ये था हमारा सेकेंड इटरेशन। अब 6 और 4 ऑर्डर में नहीं है, इसलिए हमको इनको एक्सचेंज करना पड़ेगा। 6 और 1 भी ऑर्डर में नहीं है, इसलिए फिर एक्सचेंज करना पड़ेगा। बाकी सारे नंबर्स ऑर्डर में हैं, इसलिए नो एक्सचेंज। ये हो गया हमारा थर्ड पास और हमारे पास है 4, 1, 6, 7, 9। अब हम इस एरे को सॉर्ट करने से सिर्फ एक कदम दूर हैं। 4 और 1 ऑर्डर में नहीं है, इसलिए इनको एक्सचेंज करना पड़ेगा। बाकी सारे नंबर्स ऑर्डर में हैं, इसलिए इनको एक्सचेंज नहीं करना पड़ेगा। और हमारे फोर्थ पास में एरे फुली सॉर्ट हो गया है। अब हम बात करते हैं एक ऐसे केस की जहां पर एरे पहले से ही सॉर्टेड है। सो उस एरे को सॉर्ट करने के लिए हमको लगेगा सिर्फ एक पास। इस केस को बोलते हैं बेस्ट केस सिनेरियो। और अगर हमारे पास एक ऐसा एरे है जहां पर एरे रिवर्स ऑर्डर में सॉर्टेड है, तब उसको सॉर्ट करने के लिए लगेंगे हमको n पासेस। इस केस को बोलते हैं वर्स्ट केस सिनेरियो। अच्छा, हर केस में बेस्ट केस हो या वर्स्ट केस हो, हमको n कंपैरिजन्स करना पड़ रहा है। सो बेस्ट केस में हमारी टाइम कम्प्लेक्सिटी हो गई O ऑफ n या लीनियर टाइम कम्प्लेक्सिटी, और वर्स्ट केस में हमारी टाइम कम्प्लेक्सिटी हो गई है O ऑफ n² या क्वाड्रेटिक टाइम कम्प्लेक्सिटी। अगर किसी को बिग O नोटेशन के बारे में नहीं पता है तो वो ये स्टेप इग्नोर कर सकता है। अब हम लोग इस लॉजिक को एक जावा प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले हम लोग को चाहिए दो वेरिएबल्स, इंट i और j। दोनों लूप वेरिएबल्स हैं, इसलिए इनका नाम i और j रखा गया है। अब हम लोग एक इंटीजर एरे डिफाइन करेंगे ar नाम का, और इसको कुछ वैल्यू दे देंगे, जैसे कि 3, 2, 6, 4। इतना वैल्यू अभी के लिए ठीक है, बाद में और दे के देखेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे? सॉर्ट करेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं सॉर्टिंग, और अब एक फॉर लूप चलाएंगे। i is equal to 0, i is less than ar dot length length i plus plus अब इस लूप के अंदर एक j लूप चलाना पड़ेगा, तो लिखेंगे फॉर j is equal to 0, j is less than
j is less than ar dot length -1 और j प्लस प्लस। हम लोग यहाँ पे ar डॉट लेंथ -1 लिख रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम लोग एक एलिमेंट को उसके नेक्स्ट एलिमेंट से कंपेयर कर रहे हैं, तो हम लोग को लास्ट एलिमेंट तक जाने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग को लास्ट -1 एलिमेंट तक ही जाना पड़ेगा ताकि हम लोग लास्ट -1 और लास्ट एलिमेंट को कंपेयर कर सकें। अब हम लोग यहाँ पे एक इफ़ कंडीशन लगाएंगे। इफ़ ar ऑफ j is greater than ar of j plus 1। हम लोग यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर रहे हैं, इसलिए हम लोग चेक करेंगे ar ऑफ j मतलब कि करेंट एलिमेंट उसके नेक्स्ट एलिमेंट से अगर बड़ा है तो फिर उन दोनों को इंटरचेंज करना होगा। तो हम लोग एक int temp नाम का वेरिएबल बना देंगे। int temp is equal to ar of j और ar of j is equal to ar of j plus 1 और लास्ट में हम लोग को ar of j plus 1 को असाइन करना होगा temp। तो अभी यहाँ पे if स्टेटमेंट में क्या काम हो रहा है हम लोग देख लेते हैं थोड़ा। तो यहाँ पे ar of j को ये कंपेयर कर रहा है ar ऑफ j प्लस 1 से। अगर ar ऑफ j इज़ ग्रेटर दैन ar ऑफ j प्लस 1 तो ये होगा। तो ये इसका मतलब क्या है कि अगर करेंट एलिमेंट नेक्स्ट एलिमेंट से बड़ा है तो वो ऑर्डर में नहीं है, और अगर वो ऑर्डर में नहीं है तो हम लोग को उनको एक्सचेंज करना पड़ेगा। तो ये 3 लाइन से वो एक्सचेंज हो जाएंगे। अब ये 3 लाइन कैसे काम करती है? हम लोग करेंट एलिमेंट को एक टेम्पोररी वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं और करेंट एलिमेंट को हम लोग नेक्स्ट एलिमेंट से असाइन कर देते हैं और नेक्स्ट एलिमेंट को हम लोग टेम्पोररी वेरिएबल में जो वैल्यू था मतलब कि करेंट एलिमेंट का वैल्यू उसको असाइन कर देते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं एक्सचेंजिंग द वैल्यूज, कैल्यूज नहीं वैल्यूज। एक्सचेंजिंग द वैल्यूज। तो यहाँ पे हमारा सॉर्टिंग कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग इसको प्रिंट करके देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं डिस्प्लेइंग द एलिमेंट्स। अब हम लोग यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे तो फिर से एक फॉर लूप चलाते हैं। I is equal to 0, I is less than ar dot length length I प्लस प्लस। और यहाँ पे हम लोग को कुछ नहीं करना है, बस एक तो प्रिंट स्टेटमेंट लगा देना है system dot out dot print ln और यहाँ पे ar of I। देखते हैं अब ये कोड काम कर रहा है कि नहीं। तो ये कोड तो काम करना चाहिए। देखो 2 3 4 6 काम कर रहा है ये कोड बहुत अच्छे से। यहाँ पे हम लोग और भी एलिमेंट्स लगा सकते हैं। तो यहाँ पे बीच में लिख देते हैं 8, यहाँ पे लिख देते हैं 1, यहाँ पे लिख देते हैं 9, यहाँ पे लिख देते हैं 5 और यहाँ पे लिख देते हैं 6, यहाँ पे लिख देते हैं 7, यहाँ पे लिख देते हैं 4। तो इसमें कुछ कुछ डुप्लीकेट्स भी है, तो देखते हैं ये डुप्लीकेट्स पे भी काम करता है या नहीं। और 1 2 3 4 4 5 6 6 7 8 9 तो ये डुप्लीकेट्स पे भी काम कर रहा है। बहुत बढ़िया। देखते हैं अगर सिर्फ एक एलिमेंट है तो उस पे काम करता है कि नहीं। तो ये सिर्फ एक एलिमेंट पे भी बहुत अच्छे से काम कर रहा है। तो ये एक एलिमेंट पे भी बहुत अच्छे से काम कर रहा है। तो हम लोग एलिमेंट्स को थोड़ा बढ़ा देते हैं ताकि हम लोग को काम करने में सुविधा हो। अब हम लोग को देखने को मिल रहा है कि बबल सॉर्ट एल्गोरिदम का कम्प्लेक्सिटी है O ऑफ n², जो कि है ये वाला लाइन। तो ये वाला रेड एरिया में है। तो बहुत
स्लो काम करता है। तो इस पे हम लोग कुछ ऑप्टिमाइजेशंस करके देखते हैं। हमारा आई लूप कंप्लीट होने के बाद जो भी नेक्स्ट सबसे बड़ा एलिमेंट है वो एकदम लास्ट में आ जाता है अपने पोजीशन पे। तो हम लोग को हर जे लूप में लास्ट वाले एलिमेंट को इंक्लूड नहीं करना है कंपैरिजन के लिए। तो हम लोग यहाँ पे ar.length -1 -i कर देते हैं। अभी हमारा एल्गोरिदम थोड़ा सा फास्ट रन करेगा। अब इसको रन करके देखते हैं। अब भी वैसा ही रन करना चाहिए 1 2 3 3 4 4 6 8। ठीक है, तो ये इसका कोड है, अगर किसी को चाहिए तो ये ले सकता है। और ये वाला कोड डिस्क्रिप्शन में भी रहेगा, तो वहाँ से भी वो चाहे तो ले सकता है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को यार लाइक कर देना अगर अच्छा लगा हो, और सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ शेयर करना। फिर मिलेंगे। I don't wanna break down, always feel like I could break now, but I never let it take me to that place now. I won't ever let my thoughts get away now. I got better things to do, picking fate now. I just wanna be the best, call me great now. I don't know if I'm okay or insane now. I remember better days on the playground, hoping I can find my way even when I'm feeling down. I fight, even when I don't know what is right. I'ma pick a side.